जय मसीह की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत है, द सन विल राइज अगेन एंड टुमारो आई विल स्टार्ट अगेन। यानी कि जिस प्रकार से सूरज का अगले दिन उगना तय है, उसी प्रकार मेरा अगले दिन एक नया काम करने का मौका, एक नई चीज को वापस शुरुआत करने का मौका अवश्य मिलेगा। यानी कि जिस प्रकार सूरज अगले दिन उगेगा, उसी प्रकार मैं भी पुनः अपने कार्य पर लौटूंगा। यानी कि जो बीत चुका है वो बीत चुका है, और बीते हुए कल में बीत गई हैं मेरी पुरानी असफलताएं, मेरे पुराने टूटे हुए सपने, मेरी पुरानी निराशाएं और भी बहुत कुछ जो कल था। यानी कि जो कल था उसमें मेरा कल खत्म हो गया है, और आज मुझे पुनः एक मौका मिला है, एक नया मौका मिला है कि मैं अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत कर सकूं। सूरज का पुनः उगना हमें यह सिखाता है कि मुड़ मुड़ कर पीछे देखने से पीड़ा केवल हमें ही होती है। हम सभी की जिंदगियों में कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई बार ऐसा वक्त आता है जब हमारा सब कुछ बिखर जाता है, जो हमें फ्रस्ट्रेटेड कर देता है, हमारे मन को एक ऐसे भंवर में फंसा देता है जहां हमें ऐसा लगता है कि हम कभी भी इस भंवर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। असफलता हमें पागलपने की स्थिति में ले जाती है, तनाव और अराजकता की उस स्थिति में पहुंचा देती है जिसका अंत हमें नजर ही नहीं आता है। जिंदगी धरातल पाताल में चली जाती है और हमें यह महसूस होता है कि हम कल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बस सब कुछ आज ही में, अभी में खत्म हो चुका है। दोस्तों, असफलता कैसी भी हो, वो हमें तोड़ती अवश्य है, लेकिन अनेक प्रयास करने के बावजूद भी, तमाम प्रयास करने के बावजूद भी जब हम असफल होते हैं तो हम बहुत भीतर से टूट जाते हैं। अक्सर लोग इसको एक नासूर की तरह पाल लेते हैं और अपने आप पर एक रक्षा कवच ओढ़ लेते हैं। यानी कि वे या तो परिस्थितियों से पलायन करने लग जाते हैं, या बहाने बनाने लग जाते हैं, या दिवा स्वप्न देखने लग जाते हैं। और कई लोग तो इस असफलता को डील करने के लिए और गलत रास्तों पर चले जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं और न जाने और क्या क्या करने लग जाते हैं, ताकि इस नासूर का सामना करना न पड़े। दोस्तों, क्या आपको उस राजा की कहानी याद है जो निरंतर युद्ध में लगातार असफल होता जाता है और तब वो भागकर एक गुफा में शरण ले लेता है। उस गुफा में वो एक मकड़ी को देखता है जो अपने जाले को बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती है। उसका जाला टूटता है, फिर वो प्रयास करती है, और फिर वो जाला टूटता है और वो फिर प्रयास करती है। यानी कहने का मतलब है कि वो जाला बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अपना साहस कभी नहीं छोड़ती है। और राजा को यहीं से एक सीख मिलती है कि निरंतर असफलता में भी हमें प्रयास करने की हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, असफलता के कारण थक हार कर बैठ जाने से कुछ नहीं होता है। जब तक जान में जान है, हमें अपने प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए। यदि आप जिंदगी में असफलता के दौर से गुजर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे धन्य वचनों को अवश्य पढ़ें, जो हमें सफल होने की प्रेरणा या मूल मंत्र ही नहीं देते, बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। मीका 7 में लिखा है कि मेरा पतन हुआ, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। यद्यपि आज अंधेरे में बैठा हूं, यहोवा मेरे लिए प्रकाश होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जो अपने जीवन में, अपने मूल्यों में और स्वयं अपनी नजरों में गिरे और असफल हुए। मसलन यज़केल सबसे ताकतवर नबी की पदवी से नीचे गिरता है और फिर उठता है। पतरस यीशु मसीह को इनकार कर स्वयं अपनी नजरों में गिर जाता है, लेकिन फिर वह पश्चाताप की अग्नि में जलकर स्वयं को भस्म कर देता है। तब वह प्रभु यीशु का सच्चा चेला, सच्चा अनुयायी बनता है
उसी प्रकार पौलुस का इतिहास देखें, जॉन मार्क के कार्यों को देखें, इन सभी लोगों ने अपने जीवनों में भारी असफलताएं देखी, लेकिन अपनी हिम्मत और प्रभु यीशु पर विश्वास कर वे उभर गए। यशाया नबी लिखते हैं, जो लोग यहोवा पर विश्वास करते हैं वे फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं, जैसे गरुड़ के फिर से पंख उगाते हैं। ये लोग बिना थके चलते रहते हैं, बिना थके चलते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी असफलता का विश्लेषण करेंगे तो आपको उसी विश्लेषण में सफलता का मूल मंत्र मिलेगा। जैसे कि यशाया नबी लिखते हैं, बिना थके। कहते हैं कि लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता का रूप देखा और इसी असफलता में उन्होंने सफलता का मूल मंत्र भी पाया और वे आज बहुत ही सफल लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। एक शेर है, कहते हैं, गिरते हैं मैदाने जंग में शाहकार ही, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। यानी कि असफलता के कारण जीवन रूपी संग्राम से मुंह छुपाकर भाग जाना ही हमारी सबसे बड़ी हार होती है। ऐसा कहते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यह हमें बहुत तपस्या करने के बाद ही मिलती है। बिना थके, चाहे रात कितनी भी अंधियारी हो, सितारों की चमक हमेशा कायम रहती है। असफलता हमारे जीवन का एक अनुभव हो सकता है, लेकिन उम्र कैद नहीं। जीवन को अपनाएं, अवसाद में मत घिरें, अपने मन को साधें। हर रोज प्रयास करें, प्रयत्न करें, हर दिन, दिन प्रतिदिन, जब तक कि आप उस प्रातः को, उस सुबह को न देख लें जिसका आसमान चमकदार नीला हो। यकीन करें कि आपकी असफलता के इस दौर में प्रभु यीशु ने आपका हाथ थाम रखा है। जैसे कि लिखा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मान लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यदि आप मित्रों असफलताओं के दौर से गुजर रहे हैं तो इसे शांति और हिम्मत के साथ गुजारें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। दोस्तों, चुनाव आपके हाथ में है। आप चाहें तो असफलता में डूबे रह सकते हैं या असफलता से उभर कर सफलता की ओर बढ़ें। एंड आई टेल यू, इन द एंड इट विल बी वर्थ इट। हमेशा याद रखिए जो मैंने याद रखा, कि धन्य वचन में एक वचन ऐसा भी लिखा हुआ है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, दलदल की कीच से निकालकर चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। दोस्तों, यदि आप असफलता के दौर से गुजर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए कि वो आपको इस दलदल के गड्ढे से निकालकर चट्टान पर अवश्य खड़ा करेगा और आपके पैरों को दृढ़ करेगा, ताकि आप फिर से असफलता की ओर न जा सकें। आमीन।